प्रणव कुमार पांडे मगध के किसी सीट से चुनाव भी लड़ेंगे क्या? मास लीडर भी नहीं है सर, कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा अच्छा। 2025 में कितनी सीट की उम्मीद रखते हैं? 43 पर अभी आप हैं, आपकी पार्टी। ईशान किशन अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? अच्छा, लालू और नीतीश में अगर तुलना करने को आपको कहा जाए कि 20 अंक आपको दिया जाए कि दोनों को आप। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। बात करेंगे हम राजनीति की। देश में एक मशहूर क्रिकेटर हैं ईशान किशन, हम उनकी बात करेंगे। उनके पिताजी की बात करेंगे। उनके पिताजी हैं प्रणव कुमार पांडे जी, और आज हम उन्हीं से बात करेंगे। उन्होंने जदयू ज्वाइन किया है, तो वे राजनीति में क्यों आए, राजनीति को कितना बदल सकेंगे, और जदयू ही क्यों? इन्हीं सवालों के साथ फोर्थ न्यूज के दर्शकों के सामने है प्रणव कुमार पांडे जी, ईशान किशन के पिताजी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राजनीति में एक क्रिकेटर के पिता और व्यवसायी राजनीति में क्यों, इस उम्र में राजनीति का चयन आपने किया? राजनीति का लगाव शुरू से ही था, और 95 में हमने जनता दल जॉर्ज ज्वाइन किया, जो बाद में समता पार्टी बनी, और उसके बाद वो जनता दल यू हुई। तो जनता दल जॉर्ज से ही हम नीतीश जी के साथ हैं। बीच में हमने थोड़ा पारिवारिक कारणों से, अपने व्यापार के कारण थोड़ी दूरी बनाई राजनीति से, क्योंकि हम समय तो दे नहीं पा रहे थे पूरी तरह से। तो पार्टी को भी नुकसान था और हमें भी नुकसान था। कुछ भी समय देते, कोई भी काम होता आधे मन से होता, तो हमने थोड़ी दूरी बना ली। बच्चों को सेट भी करना था। बच्चों को सेट भी करना था। जब बच्चे सेट हो गए तो हमने सोचा कि अब समय का उपयोग बाकी बच्चों को सेट करने में किया जाए। जो बिहार के बच्चे हैं। जी, बिहार के बच्चे हैं। तो राजनीति में मतलब रुचि थी, एक ब्रेक के बाद फिर से राजनीति में आप सक्रिय हो जी, रहे हैं। हम 2007 से 2010 तक जनता दल यू के नवादा डिस्ट्रिक्ट के यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो आप जदयू ही क्यों ज्वाइन किए? जॉर्ज समता के कारण या फिर? नहीं, शुरू से ही हम नीतीश जी के फैन रहे हैं। इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, उनके काम बहुत अच्छे होते हैं। हम शुरू से ही जदयू से जुड़े हुए हैं, नीतीश जी से मेनली जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने जब वापसी करने की कोशिश की कि राजनीति में हमको फिर से वापसी करनी है, जब हमने सोचा ऐसा, तो हमें लगा कि मेरा पुराना घर ही सही है। नीतीश जी का कोई बड़ा 5 काम? पूरे बिहार में काम ही काम है। इतने सारे फ्लाईओवर हो गए। अगर आप 10 साल पहले जो व्यक्ति 10 साल पहले पटना से बाहर गया, वो आज पटना में आ जाए तो वो अपने घर पहुंचने में उसको मैप लगाना पड़ेगा। गूगल मैप के रास्ते ही आदमी कहीं पहुंच पाता है, इतना पहुंच पाएगा। इतने ओवरब्रिज पूरे पटना में हो गए हैं। रोड की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके एक थर्मल पावर तो आपके यहाँ भी है, औरंगाबाद में भी है, नबीनगर में एक एनटीपीसी है, बाढ़ में। तो बिजली की भी समस्या का समाधान हुआ। तो डेवलपमेंट करने के लिए बिजली, रोड, ये बहुत जरूरी है। तो दोनों में काम किया उन्होंने। पूरे हॉस्पिटल्स की स्थिति आज देख लीजिए, आज से 20 साल पहले देख लीजिए क्या स्थिति, कितना बदलाव हुआ है। मतलब हर चीज में, प्रशासन की, सुरक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, मतलब हर क्षेत्र में काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, कितना काम गिनाया जाए। तो आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारी हो गई है, रणनीति भी बिछने लगी है, बिछाने तैयार करने लगे हैं तमाम राजनीतिक दल। शतरंज की गोटियां सेट की जाने लगी हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो क्या माना जाए कि प्रणव कुमार पांडे मगध के किसी सीट से चुनाव भी लड़ेंगे क्या? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पार्टी योग्य समझेगी तो वो डिसीजन लेगी। वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमसे किस तरह से पार्टी में सेवा लेना चाहती है। हम सिर्फ पार्टी की सेवा करेंगे, नीतीश जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और उसके बाद हमने कुछ सोचा नहीं है कि हमें टिकट ही चाहिए या हमें लड़ना ही है, वैसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा है। वेरी ऑनेस्ट।
मतलब नवादा से चुनाव लड़ेंगे या फिर औरंगाबाद? अगर मान लीजिए पार्टी ने तय किया कि प्रणव कुमार पांडे चुनाव लड़ेंगे, तो पांडे जी चुनाव कहां से लड़ेंगे? नवादा पसंद करेंगे या औरंगाबाद? जहां पार्टी पसंद करेगी। अच्छा, वही। राजनीति में अभी मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल नहीं है। हम जुड़े ही नहीं है इसलिए कि हमें चुनाव ही लड़ना है। हम राजनीति में रह करके अपने लोगों की, बिहार के यूथ की मदद कर सकें, यही बस, मतलब कुछ भी हेल्प कर सकें तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसमें प्रणव कुमार पांडे का अपना योगदान है या इसमें आपके पुत्र ईशान किशन का भी योगदान है इस जी नहीं, दिशा में हमने आगे बताया बढ़ने? तो आपको कि हम जनता दल जॉर्ज से ही जुड़े हुए हैं। इसमें योगदान उस समय तो बहुत बच्चा था, और देखिए अब तो बड़ा नाम हो गया है। ईशान अब ईशान तो एक आया भी पिता नहीं को था तो जब हम गर्व जनता दल होती है जॉर्ज में ना, जुड़े। एक पिता को तो गर्व होती है कि उसकी पहचान बेटे से जुड़ जाए। बहुत गर्व की बात है, हमको तो गर्व होता ही है। लेकिन अब हमको लगा कि राजनीति में आके अब मेरे पास टाइम है, बच्चे सेट कर रहे हैं, अपना अपना जगह पर हैं, तो अब हम बाकी यूथ जो है उनकी समस्याओं की ओर थोड़ा ध्यान दें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो थोड़ा बहुत हमसे हो सके। कितनी राजनीति बदलने की उम्मीद हम कर सकते हैं ईशान किशन के पिता से या एक पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता से? देखिए, अभी हम उस लेवल पर नहीं है कि हम कुछ चीज बदल दें, राजनीति को बदल दें। बस हमने ये सोचा कि हम कुछ मदद कर सकें। बस मेरी समाज इतनी ही की। सोच है कि समाज की कुछ मदद कर सकें। बस मेरी इतनी ही सोच है। अब बदलने का तो अभी हम उतने बड़े मास लीडर भी नहीं है, और मतलब कुछ नहीं है, जीरो है, तो हम कहाँ से बदल देंगे। आप राजनीति में जो बता रहे हैं जॉर्ज के जमाने से, तो करीब 3 दशक पहले से आप सक्रिय हैं, जी तो जी। लालू यादव के कार्यकाल को भी आपने काफी करीब से देखा होगा, बतौर नागरिक भी और बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता भी। तब जी और नीतीश कुमार का जो कार्यकाल शुरू होता है 2005 से, यानी 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी का कार्यकाल और उसके बाद नीतीश कुमार का निरंतर कार्यकाल, क्या फर्क दिखता है? सर, बहुत फर्क है। वो तो हम लोग के जनरेशन ने झेला है ना उस चीज को। रोज अखबारों में पढ़ते थे, देखते थे। आज वैसी कोई घटना देखने में बड़ा हृदय विदारक घटनाएं होती थी, चाहे किसी के साथ हो। एक इनोसेंट आदमी अगर कुछ होता है तो बड़ा दुख होता है। तो वो सब घटनाएं होती थी। आज वैसी कोई बड़ी घटना दिखाई तो पड़ती नहीं है। कोई मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब छिटपुट तो होंगे ही, जब तक मानव जीवन है तब तक छिटपुट घटनाएं कहीं किसी फ्लूक में या किसी चीज में तो हो ही जाती हैं। लेकिन उसपे भी पुलिस काफी तेजी से एक्शन लेती है और काम करती है। तो ये सब है। एक अपराधियों में 2005 आने के बाद जब सरकार अब बनी, उसके बाद हमने देखा कि अपराधियों में बहुत भय जागा, मतलब बेलगाम नहीं रहे, और जहां जहां वैसा रहा वहां दबाया गया। दंगे लालू के 20 साल के शासन में, 20 साल तो हो गए, 20 साल के शासन में कहीं दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। दंगे करने का मतलब ये कर्फ्यू नहीं लगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बिजनेसमैन को या डेवलपमेंट जो चाहता है उसको क्या चाहिए? शांति, सुरक्षा। शांति और वो सुरक्षा चीज सबसे मिली, पहली प्राथमिकता है। पहली पटना का तो माहौल प्राथमिकता है। बदल गया, आप तो व्यवसायी भी रहे हैं, व्यवसायी भागा दिए जाते थे जी या बिल्कुल। व्यवसायी आतंक से भाग वही जाते थे? वही हम व्यवसायी के ही नजरिए से बता रहे हैं कि व्यवसायियों को क्या चाहिए? शांति रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करें। टैक्स वो लोग दे ही रहे हैं, सारा काम कर ही रहे हैं। बस व्यवसायी सुरक्षित रहें, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, वो रोजगार भी देगा, टैक्स भी देगा, रेवेन्यू भी देगा, रोजगार भी देगा। लेकिन वैसे अगर सुरक्षा कुछ थी नहीं पहले। हमने अगर कई मान लोगों लीजिए को बिहार से पलायन करते देखा है, कई व्यवसायियों को यहाँ से पलायन करते हुए भी देखा है। बड़ी अखबार बड़ी में खबरें कंपनियां पढ़ते भाग थे, गई, बड़े बड़ी बड़े बड़ी शोरूम कंपनियां भाग भाग गए थे। जाती थी। जी। और अब जैसे चीजें जैसे बदली। चीजें बहुत बदली, और रिफॉर्म में टाइम तो लगता ही है। ट्रांजिशन फेज में हम लोग चल रहे हैं। और इस बार जो आएंगे 2025 में नीतीश जी आएंगे, तो व्यापार, बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी यहाँ लगेंगी, ऐसी प्लानिंग है। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं अभी से कि 2025 में फिर नीतीश कुमार? सर, कुछ ऑप्शन बचता नहीं है।
इसीलिए पटना में लोग नारा लगा रहे हैं 2025 से 30 फिर नीतीश। स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप स्वास्थ्य में भी देख लीजिए कितना काम हुआ है। हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति थी, आज हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है, बहुत बदलाव है। मेरी मदर तो सिविल सर्जन रही हैं, हमने तो बड़ी करीब से देखा है इस चीज को कि कितने बदलाव हुए हैं। तो ये तो गवर्नेंस इतना बढ़िया गवर्नेंस चल रहा है, तो बदलाव तो है और पब्लिक इसीलिए वोट दे रही है। जाति का कितना बड़ा फैक्टर है? आपकी अपनी जाति है, नीतीश जी के सामने जाति का कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, नीतीश नीतीश कुमार जी तो की समझ रहे हैं। ये आप प्रणव कुमार पांडे एक भूमिहार हैं, उनको पार्टी से जोड़ा गया, रहमान खान सर को जोड़ा जा रहा है, फिर खान सर को जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो राजद और भाजपा दोनों को या दोनों से मजबूत होने के लिए ही नीतीश कुमार ये चाल चल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा अच्छे लोग नीतीश जी के साथ रहे हैं और अच्छे लोगों को जब भी जरूरत होगी नीतीश जी के साथ ही रहेंगे। वहां पे जाति का कोई फैक्टर ही नहीं है। हमसे किसी ने नहीं पूछा, मेरा तो टाइटल पांडे है, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जाति के हैं। बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जगह ही नहीं है नीतीश जी के। 2025 में कितनी सीट की उम्मीद रखते हैं? 43 पर अभी आप हैं, आपकी पार्टी। तो सरकार बनाएंगे अलायंस मिल करके, इंडिया जितना सीट मिलेगी सरकार बनाएंगे। अब कितनी सीट की उम्मीद अभी भी क्या पता, लेकिन सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बनेगी। सरकार बनेगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, फुल मेजोरिटी में रहेंगे। जाते जाते बता दीजिए, ईशान किशन अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? अभी इंडिया ए का मैच है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। ये 22 तक वहीं पे उनका प्लान है, 22 के बाद ही वो इंडिया लौटेंगे। अच्छा, तो मतलब भविष्य में वो भी राजनीति में आ सकते हैं? अभी तो बहुत टाइम है, बहुत लंबा समय है, तो अभी से क्या बताया जाए उसके बारे में। अच्छा, लालू और नीतीश में अगर तुलना करने को आपको कहा जाए कि 20 अंक आपको दिया जाए कि दोनों को आप अंक दें, उनके 15 साल के कार्यकाल के, इनके 19 साल के कार्यकाल हो चला है नीतीश कुमार के, किसे कितना अंक आप देंगे 20 में? देखिए, कितना अंक तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव है ये हम कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन ने तो देखा है, दोनों को देखा है ना। हम लोगों ने तो दोनों को देखा है। उस समय हम जवान थे, रोजगार की जरूरत थी और उसमें कुछ था नहीं। आज बहुत रोजगार है, तो समय की बात है, इसमें अंक नहीं दिया जा सकता। हर आदमी का अपना अपना करने का तरीका है, इसमें क्या अंक दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप चूंकि फोर्थ व्यू से लगातार जुड़े रहे हैं, तो समय गाहे बगाहे आप समय भी देते रहेंगे। इस अपेक्षा के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी